हे भगवान, पता नहीं इन सारी की सारी जॉब को आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। 1 महीने से यहीं पे बैठ के जॉब ढूंढ रहा हूँ मनपसंद, लेकिन मिल ही नहीं रही है। जॉब ने भी कसम खा रखी है कि मुझे तो इसको मिलना ही नहीं है। क्या यार। मोहित, हाँ आया। पता नहीं है जॉब कब मिलेगी। मोहित मेरे ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो चुका है। तुम प्लीज किचन का काम देख लेना। बाकी तो मैंने सब कुछ कर दिया है, बस सब्जी बनानी रह गई है। अगर मैं ये बनाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ सिमरन, तुम जल्दी जाओ। वैसे भी तुम्हारी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, और वैसे भी खाना बनाने में तो मैंने अच्छा को मार दिया है। तुम जल्दी जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। चल बेटा मोहित, शुरू हो जा अब। अगर बीवी को पढ़ाना है तो ये छोटे मोटे काम तो करने पड़ेंगे। आज तेरी इज्जत का सवाल है। हे भगवान, अगर नौकरी करने वाली बीवी मिल गई तो ये सब करना पड़ेगा हमें। राम 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 राम। कितना बदल गया है मेरा दोस्त शादी करने के बाद। अरे विकास, तू कब आया? अरे अभी आया, भाभी से पूछा तो पता लगा तू किचन में काम कर रहा है। मैंने सोचा तुम यहीं पे चलूं। हाँ यार, वो एक्चुअली सिमरन का 1-2 दिन में फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसी की तैयारी में लगी हुई है। और मैं भी घर पे फ्री बैठा रहता हूँ, तो सोचा उसकी हेल्प कर दूँ ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। भाई मेरी ये सब तो ठीक है, लेकिन औरतों को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। अरे क्या यार, तू भी पुराने ज़माने की बातों को लेकर बैठ गया। चला बाहर चलते खुली हवा में, तेरा दिमाग भी खुल जाएगा और जब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी। मोहित, मुंह मीठा करो, मेरी नौकरी लग गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लो, एक लड्डू तुम भी खाओ। मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। लेकिन क्या? मेरी भी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आज ही कंपनी के मैनेजर का कॉल आया था। कल से मुझे नौकरी ज्वाइन करने के लिए बोला उन्होंने। अरे वाह, इतनी अच्छी बात। तुम यहीं रुको, मैं मम्मी पापा को कॉल करती हूँ, वो लोग बहुत खुश होंगे। अच्छा हुआ मोहित तू मुझे यहीं पे मिल गया। मुझे तुझे कुछ बताना है यार। अरे ठीक है भाई, बता देना, लेकिन तू इतना जल्दी में क्यों है? अच्छा पहले तू मुझे ये बता, तू आज ऑफिस क्यों नहीं गया? अरे यार मैं गया था, लेकिन आज हाफ डे था ना, तो इसलिए मैं जल्दी घर वापस आ गया। अरे पागल, तू आज अपना यहाँ पे हाफ डे एंजॉय कर रहा है। भाभी वहाँ अपने बॉस के साथ पूरा मार्केट घूम रही है। विकास तू होश में तो, तू क्या बोल रहा है? मुझे पता था तू मेरी बात का यकीन करेगा ही नहीं। अगर तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है तो भाभी की लोकेशन चेक कर, लोकेशन मार्केट में ही मिलेगी। देखा दोस्त, मैंने कहा था ना, शादी के बाद औरतों को इतनी छूट देनी नहीं चाहिए। मेरी मान अभी भी मना कर दे भाभी को काम करने के लिए। तू अकेला ही काफ़ी है दोस्त इस घर को चलाने के लिए। लेकिन विकास, मैंने सिमरन के पेरेंट्स को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं उसको शादी के बाद वही आज़ादी दूंगा जो शादी से पहले थी। मैं उसको नौकरी करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तू पूरी आज़ादी दे। जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। आज तो सिर्फ मार्केट में घूम रही थी, कल को क्या पता क्या करेगी। विकास! अरे मोहित, आज मेरे अकेले के कहने से तुझे इतना बुरा लग रहा है, तो सोच कल पूरी दुनिया बोलेगी तो कैसा लगेगा तुझे। मेरी बात मान भाई, तू भाभी को मना कर दे नौकरी जाने के लिए। अरे आज तो सिर्फ मार्केट में घूम रही थी, कल को क्या पता क्या करेगी। अरे आज तो सिर्फ मार्केट में घूम रही थी, कल को क्या पता क्या करेगी। आज तो संडे था, तुम्हारी छुट्टी तो 12 बजे होने वाली थी। टाइम देखना, 4 बज गए हैं। अरे मैं तभी तो आपको कॉल कर रही थी कि मुझे आने में आज थोड़ी देर हो जाएगी, आप टेंशन मत लेना। लेकिन आप कहाँ, फोन ही नहीं उठा रहे थे। सिमरन, मैंने तुमसे कॉल के बारे में नहीं पूछा है। मैंने जो पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो। वो एक्चुअली हम आज मार्केट में अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेने गए थे, तभी लेट हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम बताना। ओहो मोहित, बताया तो था। मैं कल सुबह तुम्हें पूरे प्रोडक्ट का डिटेल दे दूंगी। अभी मुझे खाना भी बनाना है।
कहाँ चला गया? कल रात तो बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। चलो ये सब बाद में देखती हूँ, पहले जाके रेडी हो जाती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। हे भगवान, आज तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगी। चल सिमरन, लग जा ड्यूटी पे। ये मोहित भी ना सारा सामान फैला देता है। हे भगवान, ये गेट किसने बंद कर दिया? मोहित को कॉल करती हूँ। ये कॉल क्यों काट रहा है? ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी, अब क्या करूँ? कैसे जाऊं? पता नहीं गेट लॉक क्यों कर गया। सिमरन, तुम आज ऑफिस नहीं गई, क्या हुआ? मोहित, तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या हुआ है। आखिर तुमने मुझे पूरा दिन घर में लॉक करके क्यों रखा? ओ गॉड, मैं अभी पड़ोस वाली आंटी से पूछता हूँ। पड़ोस वाली आंटी? हाँ सिमरन, मुझे पता है, मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना था और कल रात तुम देर से घर आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं और मैं बाहर से ही लॉक करके चाबी पड़ोस वाली आंटी को दे गया था और मैंने उनको बताया था कि 1 घंटे बाद आपको चाबी दे दे। यार, लगता है वो फिर से भूल गई है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम मेरी कॉल क्यों कट कर रहे थे? वो सिमरन, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, इसीलिए। तुम यार खाना लगा दो प्लीज, मुझे ना भूख लगी है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। सिमरन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम आज ऑफिस मत जाओ। अरे लेकिन मोहित, ऐसे अचानक? कल रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे ना? पता नहीं यार, चक्कर से आ रहे हैं। अरे मोहित, तुम खुद को संभालो, मैं भी कहीं नहीं जा रही और चलो तुम भी आराम करो। तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाती हूँ, लेट जाओ। हाँ विकास, बोल। हाँ यार, अब तक तो हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। काश यार मैंने तेरी बात पहले मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ, अब तो सिमरन घर पे ही है, अब मैं उसको ऑफिस नहीं जाने दूंगा। बहुत जी ली उसने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से, अब नहीं जाने दूंगा मैं। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, नहीं तो सिमरन आ जाएगी। ठीक है। सिमरन, तुम कब आई? मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतना नीचे गिर चुके हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने पति को घर पे इज्जत के साथ रखना कोई गलत बात है क्या? तुम इसे गलत कह रहे हो? तुम पाप कर रहे हो, पाप। अच्छा, मैं पाप कर रहा हूँ और तुम जो कर रही हो क्या वो ठीक है?
ऑफिस की छुट्टी के बाद बॉस के साथ मार्केट में घूम रही हूँ, क्या वो पाप नहीं है? ये तुम क्या बोल रहे हो मोहित? उस दिन मैं और बॉस अकेले नहीं थे मार्केट में, बल्कि हमारा पूरा स्टाफ था। हम अपने न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लेने आए थे। सिमरन, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो आज से ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कमाने के लिए घर पे अकेला काफ़ी हूँ। अरे वाह मोहित, तुमने कितने आराम से बोल दिया ना कि तुम घर बैठ जाओ। तुम्हें पता भी है मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है, और जब मेरी नौकरी लगी थी तो उनको पता है कितनी खुशी हुई थी। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप के सपने तोड़ दूँ? नहीं मोहित, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अच्छा, तो अब तुम अपने पति की बात नहीं मानोगी? तो ठीक है, फिर निकल जाओ मेरे इस घर से, और कभी ये अपनी शक्ल मुझे जिंदगी में दिखा मत देना। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, और अब मैं यहाँ और रहना भी नहीं चाहती। तुम ये मत सोचना कि मैं वापस अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। आखिर कब तक औरतें अपने पति के ताने सहती रहेगी? बस अब बहुत हो गया मोहित। अब मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि जब औरतें घर से बाहर निकलती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर लेस होती है। उनके भी कुछ अपने सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं। लेकिन अभी तुम्हें मेरी ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। मैं जा रही हूँ मोहित अपनी ज़िंदगी को जीने, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें भी एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और तुम मेरे पास वापस आओगे। और अब मैं अपनी नौकरी और अपने पति में से अपनी नौकरी को चुनती हूँ।